प्रजापति संतोष कुमार, भरत कुमार, शिवपुत्र धनराज जी, श्री मनोहर, माता श्री मनोहर देवी, जलवाड़िया खारियानी के हैं। उनकी तरफ से आज की कथा के ये यजमान हैं। वो आए हुए तो हैं परंतु अभी पहुंच नहीं पाए हैं, तो पंडित जी से निवेदन है कि आप ही तिलक कीजिए। हाँ, और पंडित जी के साथ में हमारे डीसा से आए हुए हैं 2 भाई पहुंचे, केवल 2 भाई आवे। डीसा माली समाज ताग परिवार के बंधु पहुंचे हैं भाई लोग। ये अभी नहीं, वो सॉल रखना, सॉल नहीं बाबू भाई, सॉल नहीं लाने का प्लीज, केवल आपको तिलक के लिए बुला रहे हैं। ये सॉल वहीं रख दो, आवाज नहीं। आज की कथा के लाभार्थी प्रजापति संतोष कुमार, भरत कुमार, सुपुत्र श्री धनराज जी, जलवाड़िया खारियानीव, हाल के नगर चेन्नई। माइक देवरे, माइक गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोपदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोकृपा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य शाश्वत शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढ तत्त्वमाला विभूषिता भुक्तिमुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरो परमदैवतं गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नवरत्न आप इनके साथ में जाइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री सद्गुरु के इस पवन दरबार के अंदर भगवान शिव समस्त ज्ञान की प्रदाता है। उनकी असीम कृपा से आध्यात्मिक ज्ञान सत्र के आज तीसरे दिन का शुभारंभ गुरु स्तुति स्तोत्र के साथ वैदिक मंत्रों के साथ संत महापुरुषों के मुखारविंद से उच्चारित आगाज किया गया। पूज्य गुरुदेव संतोष गिरिजी महाराज, उनके एक सपना था या ईश्वर की कृपा से उनको ऐसा एक अंतर प्रेरणा कहो या स्वप्न उनको आया। जब ये मंदिर का उनके मन में विचार आया तो उस समय उनका कोई निजी विचार नहीं था, बल्कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना और तपस्या के अंतर्गत कभी कभी वे जिक्र करते, कभी तो उस बात को मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ कि गुरुजी ने अपनी साधना और तपस्या के द्वारा उन्होंने एक अनुभूति यहाँ पर की थी, और उस अनुभूति के अंदर उन अनुभूति के दर्शन के अंदर उन्होंने पाया कि अनेकों ऋषि वहाँ पर विराजमान हैं। बड़ा सुंदर देवल हैं, मंदिर है, मतलब समझियो हम अपनी बात समझ क्यों मतलब अपना बाबूजी अटे भजन करता तपस्या करता। उन टाइम उन्होंने भजन रे माने अड़ो ज्ञान रियो, अड़ो भगवान की कृपा से उन्होंने बोध रियो कि एक मोटो देवल है, मंदिर है और शिखरबंद है, और उन मंदिरे वटे अनेकों ऋषि और जिनमें सप्त ऋषि विशेष करने विराजमान हैं, और ज्ञान की धारा एक बह रही है। इन तरह गुरु जी आपरी भजन और तपस्या रमाने वे आप अनुभूति करी। आज जो मैं 3 दिन से जो देख रही हूँ और देख पुराने एक हमारे मन में विचार आवे कि जो गुरुदेव जो अपना बाबूजी बूढ़िया बाबूजी जो कहता कणी कणी वह बात अटे चरितार्थ हुई। आज गुरुदेव रो जो एक मन में थो विचार के एक अटे शिखरबंद मंदिर और वटे सप्त ऋषि अनेकों विद्वत संत महात्मा विराजिया है, और आपस में अपुरुषे वैदिक मंत्री अपुरुषे वैदिक शास्त्री वे ज्ञान चर्चा रे
कर रहा है। आज इन मंच माते संपूर्ण नगरी रे सही स्नेही आमंत्रण माते पधारियोड़ा, अनेका अनेक राष्ट्र और प्रदेश पधारिया सभी संत महापुरुष आज तीसरे दिन अपनी ज्ञान सरिता अटे निसारित कर रहा है। और अपनो नगरी रो सौभाग्य है कि आज अटे यूं तो बहुत सारे संत आवे, देखो मैं किन्हीं बातों में बुरो मती मानजो मारे, और सबसे अलग हटने एक आर्टिस्ट प्रवचन की श्रृंखला चल रही है कि ऐसा विद्वान संत वैदिक जो अपनी परंपरा है, सनातन जो परंपरा है, जो वेद और उपनिषद जो वेदांत कहे, जटे वेद्रो भी जट जाने पर्यवसान हो जावे, उन माते चिंतन हो गए। ठीक है, एक भजन है, भजन एक मंदरी आनंद रे वास्ते, परंतु अविद्या काम कर्म रूपी जो ग्रंथि है, जो जीव कष्ट भोग रही है, दुख भोग रही है, उन मूल कारण है अज्ञान, अविद्या, ना समझ। और उन अविद्या सु व्यक्ति रे माने उन मिन्नक रे माने कामना पैदा रहे, ना समझ है, अज्ञान है, मूड है, और उन मूर्ता रे कारण उन माने कामना पैदा रहे कि मारे ओ सीजे मने अड़ो सीजे, मारे वड़ो रहनो अंतर रहनो, या उन माने अनेक कामना पैदा रहे। अविद्या काम, अविद्या सु कामना पैदा रही, और वो उन कामना ने पूर्ति करने वास्ते व्यक्ति एडी सु चोटी तक वो कर्म करे। घणी अटे देखो आश्रम में बड़ी ज्ञान सरिता चल रही है, भाइयों ने कहा अरे भाई सत्संग में हलो नहीं, देखो विद्वान संत महात्मा आया, परंतु मुंडो बिगाड़ पर हाँ यू बेर प्रसन्न चित्तू केवे या चेहरा केवे तो कोई बात नहीं, मुंडो बिगाड़ने के मोर तो कौम घणो रहे, मोर तो आवी जो को नहीं। मान ले व्यक्ति अविद्या सु कामना पैदा रहे, और कामना की पूर्ति करने वास्ते वो कर्म करे, दिन और रात उन कर्म रे माने लाग्योड़ रहे। तो भाई जो अविद्या काम कर्म रूपी जो ग्रंथि है, आज जो गांठ है, जिन गांठ रो जब तक नासी नहीं पूरो सत्यानाश जड़सू जब तक नहीं रहे ना, जब तक व्यक्ति रो मोक्ष नहीं है। और उन्हीं मोक्षरी अपने मार्ग खुले, अपने मार्ग मिले, वो दर्शन रेवे, उन वास्ते अटे पूज्य संत सहरा पधारिया। सबों ने मारी हाथ जोड़ने विनती है कि आप में ज़्यादा समय नहीं ले, तो यो जो भी अटे मोरे श्रद्धालु भक्त विराज्या है, प्रेमी भक्त विराज्या है, आप इनरी अविद्या काम कर्म रूपी ग्रंथि खत्म रेवे, वह टूटे, उनो पूरो सत्यानाश रेवे, और कल्याण रो मार्ग इनरो प्रशस्त रेवे। अड़ो आप आध्यात्मिक जो भागवत रे माने देहूति भगवान कपिल ने आप रे पुत्र ने प्रार्थना करने कहे कि मारी अहंकार और ममकार हे भगवान किन तरह खत्म रेवे, वो आप मने उपदेश देवो। तो सभी संत महापुरुषों ऋषियों से निवेदन है कि ऐ सभी भक्त आप रो अहंकार और ममकार मिटाने वास्ते आप रे चरणों में विराजा है। आप इन्होंने आप रो उद्बोधन द्वारा इन्होंने लाभान्वित करे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले कृष्ण भगवान की, बोले नीलकंठ महादेव की जय। और आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी श्री चेतन गिरी जी महाराज, उन्होंने कार्यक्रम का आज तीसरा दिवस का प्रथम सत्र का कार्यक्रम का शुभारंभ अपने उद्बोधन से शुभारंभ किया। तत्पश्चात माइक संचालक तक पहुंचा।
अब संचालक आगे की कार्यवाही का शुभारंभ करें। मैं बोलता हूं वैसे गुरु का मंत्र को आप सब लोग बोल लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। सब लोग बोलेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री नीलकंठेश्वराय नमः। ओम श्री नीलकंठेश्वराय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री कृष्णचंद्राय नमः। ओम श्री कृष्णचंद्राय नमः। ओम श्री रामदूताय नमः। ओम श्री रामदूताय नमः। ओम श्री संतोष गुरवे नमः। ओम श्री संतोष गुरवे नमः। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः। करुणा वरुणालय पतित पावन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भूत पावन भूत भूतेश्वर नीलकंठ महादेव पूज्य गुरुवर कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले पूज्यपाद स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज और इस पवित्र पावन आश्रम के परमाध्यक्ष परमाचार्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज और इस मंच पर विराजमान सभी स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी, स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, स्वामी रामदेव, स्वामी त्र्यंबकेश्वर जी महाराज, स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज और हमारे साध्वी बहनें, श्रद्धामयी, ममतामयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी मेरी प्यारी प्यारी माताओं, धर्म प्रेमी, भागवत प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, जिज्ञासु वृंद, निर्चीर विवेकी सभी सज्जनों, भाइयों बहनों, वसुंधरा के गोद में पलने वाले नन्हे मुन्ने, हंसते खेलते मुस्कुराते प्यारे प्यारे बच्चों, साप्ताहिक कार्यक्रम का आज ये तीसरा दिवस और जिस प्रकार से इस मंच से आप सब लोग संत महापुरुषों का आशीर्वचन प्राप्त हो रहा है और सचमुच में हम सब लोग करे सौभाग्यशाली है कि ऐसे सारे संत महापुरुषों को इकट्ठा एक जगह एक मंच में आप सब लोग देख रहे हैं और इसका टोटल पूर्णतः 100% श्रेय अगर जाता है तो वो महापुरुष है चेतन गिरि जी महाराज, जिनके ये पुरुषार्थ प्रयास से सभी संत महापुरुष यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत से लोगों को पता भी होगा ये जो चेतन गिरि जी महाराज जो है ये आश्रम के अध्यक्ष और इस सभा के अध्यक्ष करने वाले पता ही होगा आपको स्वामी अभयानंद जी और आपकी
सुगमता और आसानी से नाम से भी परिचित हो जाएं और चेहरे से भी परिचित हो जाएं, इसके लिए आज ये भी लगा दिए हैं सबके सामने में। तो करीब ये चेतन गिरि जी महाराज, अभयानंद जी, हम कई जो है एक ही गुरुकुल में साथ में बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद में ये पुनः 7 दिन एक साथ इकट्ठा रहने का ये अवसर मिल रहा है। आज से 24-22 साल पहले हिमालय के गोद में संदीपनी आश्रम में, श्री संदीपनी हिमालय में 1986 में 86 में हम सब लोग जो है स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में, उनके सानिध्य में वेदांत शिक्षा, वेद शास्त्रों का शिक्षा अध्ययन प्राप्त किए थे। और ये महाराज चेतन गिरि जी महाराज अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के वे भी उसी संदीपनी हिमालय में गए थे। और देखो, मुझे जहाँ तक जानकारी बता रहे थे कि 1 महीना पहले शिवरात्रि के रोज, शिवरात्रि के रात्रि के दिन रात्रि में संतोष गिरि जी महाराज ने चेतन गिरि जी महाराज को क्या प्रकाश से चेतन की तरफ इसकी यात्रा हुई। प्रकाश था पहले नाम, घर का नाम, पूर्वाश्रम का नाम, और सन्यासी नाम पड़ा चेतन गिरि जी महाराज। वो 1986 में ही शिवरात्रि के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन शिवरात्रि के दिन तो हिमालय पहुंच गए थे। शिवरात्रि को तो संदीपनी आश्रम में आए थे और हाँ, और गुरु पूर्णिमा को भगवत दीक्षा ली थी। और गुरु जी की गोदी के अंदर आश्रम की स्थापना के समय ही हुआ, जो उस समय 1.5 वर्ष की उम्र थी। 1.5 वर्ष की उम्र। इस प्रकार से वहाँ कोर्स करके फिर कैलाश आश्रम में चले गए, ऋषिकेश महाविद्या अध्ययन किए, फिर यहाँ आए और यहाँ हम उसके देख ही रहे हैं, त्याग, तपस्या, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ हम सब लोग देख रहे हैं। और ये संत महापुरुष सब आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आए हम सब लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से और बड़े श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति के साथ में संत महापुरुषों का आशीर्वाद आप सब लोग ग्रहण करेंगे। संचालक का काम तो इतना ही रहता है कि एक माइक को एक वक्ता से दूसरे वक्ता के तक पहुंचा देवे, लेकिन थोड़ा से बात तो कहनी पड़ जाती है, थोड़ा से कुछ बीच में शब्द को ले आना पड़ता है। तो अत्यधिक ज़्यादा अब औपचारिकता का निर्वहन न करते हुए अब मैं वक्ता के रूप में अध्यक्ष स्वामी जी से अनुमति लेकर के अब मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, उनसे मैं निवेदन करूं कि वे हम सबको अपने शब्दों से, अपने प्रवचन से हम सबको लाभान्वित करेंगे। स्वामी रामदेव जी, हिमालय, हिमांचल। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। समस्त जन कल्याणे निरतम करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्।
एक मिनट थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 सब लोग बोल ले राधा 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 कृष्ण 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 राधा जय हो राधा राधा कृष्ण राधा 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 भगवान की जय। संतोषगिरी आश्रम के परमाध्यक्ष महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जो आज का वेदांत सत्र चल रहा है उसके परमाध्यक्ष श्री महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ और इस मंच को जो संचालन कर रहे हैं महाराज जी उनके चरणों में श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित मंच आसीन सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ मेरे सामने बैठी हुई मेरी माताएं बहनें एवं उपस्थित सभी भक्तजनों के श्री चरणों में नमन करते हुए इस मारवाड़ पावन मारवाड़ धरा को भी प्रणाम करते हुए जिसने इस मारवाड़ धरती ने हमको बड़े बड़े विद्वान संत दिए उन सभी महात्माओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और वो पाली जिला जिस पाली जिले से अद्भुत संतों का प्राकट्य हुआ है ऐसे सभी महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज श्री संतोष गिरी जी महाराज को बार बार नमन करता हुआ मैं आपके सामने मेरे थोड़े विचार प्रकट रखना चाहता हूँ। मानव जीवन का अर्थ क्या है? हम क्या चाहते हैं? मानव जीवन जो हमको मिला, हम जब सृष्टि पर आदि सृष्टि से जब हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं उन्होंने जो उनका प्राकट्य जब से हुआ आज तक वो अपनी जीवन शैली उसी प्रकार से जीते हैं जो आदिकाल से जीते चले आ रहे हैं। लेकिन इन सब जीवों में एक मानव ऐसा है जो निरंतर अपनी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उसको आगे बढ़ने में जो मुख्य भूमिका है उसकी हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार वो 4 पुरुषार्थ हैं उसके। पहला है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हमारे जीवन को सफल बनाने में या हमारे जीवन को संपूर्ण जीवन बनाने में इन 4 पुरुषार्थ का बहुत बड़ा महत्व है। हम धर्म किस लिए करते हैं? आज की परिवेश में हम देखें तो धर्म इसलिए करते हैं कि हमें धन मिले। तो क्या प्रश्न ये उठता है कि धर्म धन के लिए किया जाए? और धन किस लिए चाहिए? धन का फल क्या होना चाहिए? वो आता है कि कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो क्या धन का फल कामनाओं की पूर्ति के लिए है? हमने ऐसा ही बनाकर अपने
आज के परिवेश में हम सब लोगों ने ऐसा ही सोच रखा है। हम धर्म इसलिए करते हैं कि हमें धर्म अगर हम करेंगे तो हमें अर्थ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन ये तो उचित नहीं है। धन की प्राप्ति के लिए अगर धर्म करते हो तो वो धन जो हम कमाएंगे वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कमाएंगे। कामना पूर्ति के लिए वो धन चाहते हैं। तो कामनाएं तो असीम हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो धन से क्या कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी? अब ये प्रश्न उठता है, तो फिर हम धर्म किसके लिए करें? धर्म इसलिए करें हम क्योंकि धर्म से हमें जो धन मिले उसको सत्कार्य में लगाएं। लेकिन हम तो ऐसा करते नहीं। हम करते क्या है कि वो जो धन है हमारे पास, वो जो धन जो हमने कमाया उसको कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब धर्म का फल क्या होना चाहिए? वैसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से हम सोचते हैं कि धर्म का जो हमें लाभ मिले वो धन के लिए मिले, और धन का जो लाभ मिले वो हमें अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए मिले। लेकिन धर्म का ये नहीं होना चाहिए। धर्म का फल होना चाहिए भगवत प्राप्ति, और धन का सही में जो अर्थ होना चाहिए, फल जो मिलना चाहिए, जो हमारे समाज में जो सत्कार्य हो रहे हैं उसमें धन का प्रयोग हो। जैसे आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, ये जो सारा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है ये बिना धन के तो चलेगा नहीं। लेकिन उस धन का सदुपयोग अगर आप इस धार्मिक कार्य में लगाते हैं तो फिर उस धन का सदुपयोग होता है। लेकिन आप उसी धन को, जो तीसरी श्रेणी आती है कामना, जिसको काम कहते हैं, उसमें अगर लगा दोगे तो कामनाएं असीम हैं, और कामना से पूर्ति कभी हो नहीं सकती। इसलिए धर्म का फल क्या होना चाहिए? धर्म का फल होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो। लेकिन हम वो तो करते नहीं। संसार में देखने को मिलता है, हम कहीं तीर्थ यात्राओं में जाते हैं या किसी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, या भगवान सामने से हम रोड से जा रहे हैं और कोई मंदिर सामने मिलता है, उसको प्रणाम करते हैं, कहते हैं हमें धन की प्राप्ति हो। क्यों हो धन की प्राप्ति? क्योंकि जिससे हमारी कामनाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी मानी वासना है, उसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन खूब आप लोगों ने सोचा होगा, देखा होगा, आप लोगों में भी खूब धनी लोग हैं, सबकी इच्छाएं जब हम देखें, बचपन में हमारी कुछ कामनाएं थी, कुछ इच्छाएं थी, वो पूरी होती गई, लेकिन आज तक कभी पूरी हुई क्या? इसलिए मनुष्य जीवन का सार्थक, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसका सही में उपयोग अगर हो तो वो धन का, अर्थ का उपयोग होना चाहिए, इसमें सत्कार्यों में हम लगाएं। कामना कभी कामना से पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए क्या करना है? धर्म करना है। धर्म करना है, धर्म से क्या होगा? अर्थ की प्राप्ति होगी, और अर्थ की प्राप्ति होने पर जो अर्थ हमको मिलेगा वो कामनाओं की पूर्ति में लगे। लेकिन कैसी कामनाओं की पूर्ति में लगे? कि जो कामनाएं शास्त्रोचित हों, शास्त्र निहित हों। हम शास्त्र विरुद्ध कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। कामना की पूर्ति कभी कामनाओं से मिटती नहीं। तो कैसे मिटेगी वो मिटेगी, हमारी तब मिटेगी जब वो जो कामनाएं कम से कम हो। वस्तुओं का संग्रह हमारे जीवन में, अनेक प्रकार का संग्रह जो हम कर बैठे हैं, बहुत सारी वस्तुएं हमारे पास में ऐसी आ जाती हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने वो संग्रह करके रखी हैं। उनको कम से कम प्रयोग अपने जीवन में लाएं तो हमारी कामनाओं की पूर्ति आराम से हो जाती है। लेकिन हम उन कामनाओं को बढ़ाते चले जाएंगे तो कभी हमारी कामनाओं की पूर्ति तो होगी नहीं। अब ये तीन जो पुरुषार्थ हैं, इनका, तीनों का पुरुषार्थों का जो अगर फल है वो क्या होना चाहिए? मोक्ष होना चाहिए। लेकिन जो चौथा जो हमारा पुरुषार्थ है मोक्ष, उसके बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं। हम सोचते हैं हमारे तीन जो पुरुषार्थ हैं, पहला है कि हमें धर्म करते हैं। क्यों करते हैं? कि धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्त होने से क्या होगा? हमारी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होगी। लेकिन जब हमने देखा अनेक कामनाओं की पूर्ति होते होते कभी वो कामनाएं पूर्ति नहीं हो पाती, और जो हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति,
वो कभी हमको मिल नहीं पाते। मनुष्य जीवन में रहते हुए अगर हमको मोक्ष मिल गया तब तो ठीक है, अगर मनुष्य जीवन में रहते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर कभी हो नहीं सकती, इसी जीवन में हो सकती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि इसी जीवन में रहते रहते अगर हमें मोक्ष मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो अनेकों जन्मों में फिर हमें घूमना फिरना पड़ेगा। इसलिए ये चारों पुरुषार्थ हैं। पहले है कामना की पूर्ति कैसी हो, कामनाएं की पूर्ति तो हो लेकिन ऐसी कामना हो जो सात्विक प्रवृत्ति की कामनाएं हों, जिससे भगवान की प्राप्ति में हमारा मन लगे, वो कामनाएं हमारे मन में आए, वो इच्छाएं हमारे मन में उठें जिससे हमारे भगवान में मन लगे। लेकिन हम जो कामना चाहते हैं वो भगवान में तो लगता नहीं। हमारी माताएं बहनें बहुत सारी उनकी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उनको गहने का, उनको जेवर का, उनको सोने के आभूषणों का बड़ा शौक होता है। एक आभूषण पूरा हो जाता है, दूसरा सामने फिर खड़ा रहता है। एक कामना पूरी होती है, उसके सामने 4 कामनाएं और खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। हमारी भगवान से, नीलकंठ महादेव महाराज से, भगवान नीलकंठेश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी सभी कामनाएं ऐसी पूरी हों जिससे हमें भगवत की प्राप्ति हो, और भगवान की प्राप्ति होने से हमारा मोक्ष में हमारा मन आगे बढ़े, मोक्ष की तरफ हम अग्रसर हों। इतना कह करके मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। विघ्नेश्वरं विघ्नशान्त्यै वाणीं वाचः प्रवृत्तये गुरुं गूढार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरम्। नारायण समारम्भाम् श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्योतिर्यद्दक्षिणामूर्ते व्यास शंकर शब्दितं श्री अखंडानंदं तद्वन्दे परमहंसं पदोदितं श्री पूर्णानंदतीर्थं पदोदितं। पाप कटे सब दुख मिटे सदाचार से लेत राम को नाम। 10 नामा अपराध तज प्रेम से बोले जय जय राधे श्याम। 2 बार भगवान नाम उच्चारण में सहयोग करें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, सभी बोले काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय, सांब सदा शिव सांब सदा शिव, सांब सदा शिव सांब सदा शिव, सांब सदा शिव जय शंकर
सदा शिव जय शंकर हर सांब सदा शिव 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 जय शंकर सांब सदा शिव जय शंकर बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री नीलकंठ महादेव की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे। माया से संपूर्ण आकृतियों प्रतीतियों एवं प्रीतियों के रूप में उल्लसित हो रहे सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान तथा इस आयोजन के प्रमुख सूत्रधार पूज्य चरण श्री स्वामी चेतनगिरी जी महाराज एवं इस विराट संत सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य स्वामी जी तथा इस आयोजन का संचालन कर रहे पूज्य स्वामी जी महाराज एवं सभी पूज्य चरण संत वृंद पूज्य साध्वी मातृवृंद तथा अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में तन्मय श्रद्धेय भक्तवृंद एवं श्रद्धा भक्ति स्वरूप आदरणीय मातृशक्ति सीय राममय सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। प्रिय गुरु प्रेमियों, सभी जीवात्माओं का परम पुरुषार्थ है, मुख्य लक्ष्य है, चरम उद्देश्य है सर्व दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति। अर्थात दुखों से सभी त्रस्त हैं, दुख किसी को नहीं चाहिए, सभी को चाहिए संतुष्टिपूर्ण सुख अर्थात आनंद। यद्यपि सुख आपको मिला हुआ है, खूब 6 घंटे 8 घंटे खर्राटे के नींद सोते हैं, उस समय दुखी ही नहीं होते, सुखी ही होते हैं। भोजन करते समय, जल पीते समय, मित्रों से बातचीत करते समय, टीवी आदि के माध्यम से मनोरंजन करते समय, उस समय आप दुखी नहीं रहते, सुखी ही होते हैं। लेकिन उस सुख से बात नहीं बनती, संतुष्टि नहीं होती। सभी को चाहिए संतुष्टिपूर्ण सुख अर्थात आनंद। और वेदों का, ब्रह्मज्ञानी संतों का एक साथ मंतव्य है, आप आत्मा हैं, आत्मा होने से आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं खुद ही। लेकिन आप अपने आप को स्वयं को गए भूल और अपने आप में जो शरीर दुख रूप है, दुख रूप शरीर को मान करके, स्वयं को शरीर मान करके दुखी हो रहे हैं और सुख की कामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सर्व दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति होए तो कैसे? सुख प्राप्ति के लिए, संतुष्टिपूर्ण सुख प्राप्ति के लिए हम अनेकों उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन वो उपाय भ्रमात्मक हैं। हमको भ्रम हो गया कि अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे, खूब अच्छी अपनी प्रशंसा सुनी, अच्छे अच्छे गाने बजाने सुने, संतुष्ट तो नहीं। इसी प्रकार से भ्रम हो गया, अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छा अच्छा स्पर्श मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा सेंट मिलेगा, ये सब मिलेंगे तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये तो केवल भ्रम रहा। सब कुछ मिला
लेकिन सबका अनुभव है आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ। क्या करें आखिर, चाहिए तो संतुष्टिपूर्ण सुख। इसीलिए परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हम जीवन मुक्त हो जाएं, आनंद की उपलब्धि हो जाए। आनंद तो उपलब्ध है ही है, अनुभूति हो जाए, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। भगवान की कृपा भी है, संतों की भी कृपा है, लेकिन नहीं प्राप्त हो रहा है तो क्या करें। तो बोले इसके लिए हम जो रास्ता चल रहे हैं वो रास्ता गलत है। अभी हम बहिर्मुख हो रहे हैं, बाहर की ओर शब्द स्पर्श रूप रसगंध से कंचन कीर्ति कामनी आदि से सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये रास्ता आनंद प्रदान करने वाला नहीं, क्षणिक सुख अर्थात दुख ही प्रदान करने वाला है। ऐसी स्थिति में यदि हमें चाहिए सुख, आनंद, संतुष्टिपूर्ण सुख चाहिए तो रास्ता बदलना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा, अर्थात अंतर्मुख होना पड़ेगा। अंतर्मुखता के लिए क्या करें? अंतर्मुखता है क्या चीज? अपने आपके पास जो हृदय है, हृदय को 4 हिस्सों में बांटा गया, उसका नाम रखा गया मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये आपका हृदय, ये आपका अंतःकरण चिंतनात्मक है। तो आप अपने हृदय के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का चिंतन करें, यही है अंतर्मुखता। मन का काम संकल्प विकल्प है, तो मन के द्वारा परमात्मा के नाम रूप लीला धाम जो सगुणवादी हैं, बुद्धि के द्वारा परमात्मा के संबंध में विवेक, निर्णय, निश्चय, चित्त के द्वारा परमात्मा की याद, और अहंकार के द्वारा परमात्मा से कोई न कोई संबंध जोड़ लेना। इस प्रकार से यदि हमारा व्यवहार होता है तो हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय अंतर्मुख होगा। और उस अंतर्मुखता के लिए कोई सरल सुगम सहज साधन है क्या? तो बोले सबसे सरल सुगम सहज साधन है वो है सत्संग। हमारी आपकी सबकी मांग है आनंद। आनंद की प्राप्ति होगी अंतर्मुखता से। अंतर्मुखता के लिए सबसे सरल साधन है सत्संग। सत्संग के अर्थ और आजकल जो स्वरूप है कुछ बदल रहा है। सत्संग की परिभाषा, व्युत्पत्ति सज्जना नाम संगः इति सत्संगः। सज्जन में 2 शब्द हैं, सत प्लस जन। ऐसा जन, ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति जो सत तत्व अर्थात परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुका हो, ऐसे महापुरुष का साथ करना ही सत्संग है। तो ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष हैं, उन संतों का साथ प्राप्त करें। साथ ही नहीं, संग माने केवल साथ ही नहीं होता, संग माने आसक्ति भी होता है। तो जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, 24 घंटे उनके पीछे नहीं लगा रहना। उनके जो वाणी है, उनका जो अनुभव है, उनके अनुभव में आसक्ति करना, इसी का नाम है सत्संग। अर्थात ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवाणी का अनुभव करें, इसी का नाम सत्संग है। इसी सत्संग से आपका अंतःकरण अंतर्मुख होगा। अंतर्मुखता के फलस्वरूप आनंद की उपलब्धि होगी। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज है, और इसीलिए 9 श्रेणी के भक्ति में प्रथम स्थान भगवान श्री राम ने शबरी को प्रदान करते हुए 9धा भक्ति में कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो बहुत सुंदर जगदानंद जी महाराज ने उद्बोधित किया। तदोपरांत मैं अगले प्रवक्ता के रूप में साध्वी सुश्री रमा जी अम्बाला से आई हुई, उनसे मैं गुजारिश करूं कि वे अपने वाणी विचार से श्रोता समाज को निहाल करें। साध्वी रमा जी। बोलो उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सकल संत समाज की जय।
रामगिरी जी महाराज की जय, संतोष गिरी जी महाराज की, चेतन गिरी जी महाराज की जय। सबसे पहले मैं चेतन गिरी जी महाराज जी को लाख लाख बधाई देती हूँ कि जिनके पुरुषार्थ से ये हम चारों तरफ जो नज़ारे ही नज़ारे हम देख रहे हैं। माताओं सज्जनों, अब हम कुछ अपने जिह्वा को पवित्र करने के लिए कुछ भजन गाऊंगी, आप मेरे साथ देंगे। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, जामे मीनन मेघ। सतगुरु के दरबार में आइए बारंबार, भूली वस्तु लखाई दे, ऐसे हैं दातार। सतगुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु के शरण में जब मन नहीं होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। गुरु सभी बोलेंगे, गुरु के शरण में जब मन नहीं होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के शरण में जब मन नहीं होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। बचपन बीता खेल में, जवानी में तो होगा, बचपन बीता खेल में, जवानी में तो होगा। माया का दीवाना बनकर गुरु को तो भूला, माया का दीवाना बनकर गुरु को तो भूला। आएगा बूढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। कैसे सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के शरण में जब मन नहीं होगा, कैसे
बोलिए गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परम आदरणीय इस आश्रम के मठाधीश महंत चेतन गिरी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, मंच संचालक आचार्य सनातन चैतन्य जी महाराज, सभी पूज्य संत समाज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत बंदगी। माताओं, सज्जनों, भाई एवं बहनों, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो आपको ऐसी सौभाग्य मिला हुआ है। और मैं भी धन्यवाद की पात्र हूँ कि स्वामी जी चेतन गिरी महाराज जी ने मुझे आमंत्रित करके बुलाए, मुझे इस लायक समझा। संतों का दर्शन, संतों का वाणी वचन बहुत सौभाग्य से मिलता है। जब पूर्व जन्म का कर्म जब फल देने को तैयार होता है, तब संतों का दर्शन और उनके वाणी वचन हमको सुनने को मिलता है। माताओं, सज्जनों, संतों की महत्ता इतनी है। महापुरुषों ने कहा, संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। आप घर से मोह ममता को छोड़ करके संतों के दर्शन के लिए चलते हैं तो आपको कोटि यज्ञ का फल मिलता है। आप सभी को पता है, घर में एक यज्ञ करवाते हैं तो कितना खर्चा लगता है। आप महीनों महीनों तक तैयार करते हैं यज्ञ कराने के लिए, और यहाँ तो आपको दोनों ही प्राप्त हो रहा है, संतों का दर्शन, उनके वाणी वचन, और प्रत्यक्ष रूप में यज्ञशाला में यज्ञ चल रहा है। तो कहना ही क्या। तो संत की इतनी मेहर और दया है माताओं, सज्जनों, आपके दरवाजे तक जगाने के लिए आए हैं महाराज जी के पुरुषार्थ से। और आप सभी जागें और जाने समझे। तो मेरा समय अभी पूरा हुआ। हेलो, बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।